हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से घनाभ के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे कि किसी भी घनाभ को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो भी एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको घनाभ के क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता है तो इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। घनाभ का हमारा एक क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे कि किसी भी घनाभ को किस तरह सॉल्व किया जाता है, वो भी एकदम बेसिक, एकदम जीरो लेवल से। तो ये हमारा क्लास 10 का एक क्वेश्चन है। अगर क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो वीडियो के लास्ट तक जो देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं घनाभ कहते हैं किसे, घनाभ का परिभाषा क्या होता है। जब तक हम बेसिक चीज़ें नहीं जानेंगे तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो ये घनाभ, सबसे पहले घनाभ का परिभाषा जान लेते हैं। तो घनाभ को हम बोलते हैं इंग्लिश में क्यूबॉइड। इसका परिभाषा होता है 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी वैसी आकृति जिसका सम्मुख पृष्ठ बाहर हो, घनाभ कहलाता है। इसका मतलब कि 6 आयताकार से जो आकृति हमें प्राप्त होगी उसे हम क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ईंट आप देखे होंगे जो घर में प्रयोग किया जाता है, वो क्या होता है, एक घनाभ होता है। माचिस की डिब्बी देखे होंगे, माचिस जो घरों में आग जलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, वो भी क्या है, घनाभ है। एक कमरा भी क्या होता है, घनाभ होता है। संदूक जैसे वो भी एक घनाभ होता है। इस तरह की जितने भी आकृति हमें बनती है उसे क्या बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं। एक घनाभ का क्या है, एक आकृति है। तो लंबाई इसमें क्या दिया है, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, ऊंचाई को एस से डिनोट करते हैं और चौड़ाई को बी से डिनोट करते हैं। तो लंबाई को यहाँ देख लीजिए इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। चौड़ाई के विड्थ बोलते हैं, इसको स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। और ऊंचाई को यानी हाइट को ऊंचाई को हाइट बोलेंगे, इसको हम स्मॉल एस से डिनोट करेंगे। यानी जहाँ एल लिखा होगा आप समझ जाइएगा कि लंबाई है, जहाँ बी लिखा होगा वहाँ समझ जाइएगा कि आप चौड़ाई की बात हो रही है, जहाँ एच लिखा होगा अब ये समझ जाइएगा कि उसकी ऊंचाई की बात हो रही है। सबसे पहले जान लेते हैं घनाभ में क्या क्या, कितने सतह होते हैं, कितने शीर्ष होते हैं, कितने कोण होते हैं। तो घनाभ में 6 सतह होते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक हमारा एक शार्पनर है यानी कटर, तो इसमें ये क्या है, एक हमारा घनाभ है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है इसमें। तो ये क्या है, हमारा घनाभ है। तो इसमें देखिए 6 सतह है। एक सतह ये हो गई, इसके एक सतह विपरीत है यानी उल्टा साइड। 2 सतह हो गई, एक 3 सतह, इसका विपरीत साइड एक 4 सतह, एक 5 सतह और एक 6 सतह। 6 सतह हो गई घनाभ में। और शीर्ष कितना है, 8। यानी कोना कितना है, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना ये हो गया, एक कोना हो गया, यानी 4 कोना इधर हो गया और 4 कोना इसका उल्टा हो गया। कितना हो गया, 8 कोना। और 12 कॉर्नर बोला है, यानी 2 सतह जहाँ मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे कोण। ठीक, यानी एक कोण ये हो गया, 2 कोण हो गया, 3 कोण हो गया, 4 कोण हो गया और 4 इसका उल्टा हो गया यानी 8 कोण हो गया। और 2 कोण इधर हो गया, ये 11, एक कोण ये हो गया, एक कोण 2 हो गया, 10 कोण हो गया और 2 कोण इधर हो गया, 10 2 12 कोण हो गया। तो 12 कोण होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं यानी ये कोना होता है, 6 सतह होती है। इसमें इसके फार्मूला थोड़ा देख लेते हैं घनाभ के। घनाभ का विकर्ण की बात करें तो घनाभ का विकर्ण जो होता है, भुजा की लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबाई विकर्ण की लंबाई होती है भुजा, इसमें घनाभ में। तो घनाभ का मतलब होता है कि जो इस रेखा को तिर्यक रेखा मिलाए, इस यानी इस कोने से इस कोने भुजा को जो मिलाएगा उसी को हम घनाभ की लंबाई बोलेंगे। घनाभ में सबसे लंबी भुजा विकर्ण की होती है। तो विकर्ण की अगर हमें लंबाई निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अगर हमें घनाभ की आयतन ज्ञात करना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इसी तीनों फार्मूले से क्या करेंगे, हम घनाभ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है अभी घनाभ का, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक क्या दिया हमारा, 5 सेंटीमीटर लंबाई को। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई को हम बोले आपको किससे डिनोट करेंगे, यल से, स्मॉल यल से। ये कितना दिया आपका, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। और ये क्या दिया, चौड़ाई कितना दिया आपका, 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे चौड़ाई को हम किससे बोले आपको, बी से डिनोट करेंगे। ये कितना दिया आपका,
3 सेंटीमीटर, ध्यान लिखोगे 3 सेंटीमीटर। ठीक, अब ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई आपका दिया है ये 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई को हम बोलेंगे एस से डिनोट करेंगे 4 सेंटीमीटर। यानी हमें तीनों भुजा की लंबाई पता है, तो इसका हमें विकर्ण निकालना है। विकर्ण का मतलब जो बी डी को रेखा को मिलाएगी उसी को हम विकर्ण बोलेंगे। यानी घनाभ में बी डी को, यानी इस भुजा को जो रेखा मिलाएगी उसे हम बोलेंगे विकर्ण। ठीक, इस वाले बी डी को हम विकर्ण बोलेंगे, या ए सी को जो मिलाएगी उसे हम विकर्ण बोलेंगे। यानी एक सतह पर दो विकर्ण होंगे और दोनों विकर्ण की लंबाई क्या होगी? समान होगी। यानी इस रेखा को हम विकर्ण बोलेंगे और इस वाले भी रेखा को विकर्ण बोलेंगे। घनाभ में सबसे ज़्यादा लंबी भुजा किसकी होती है? विकर्ण की होती है। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब चलिए इसका हम निकालते हैं विकर्ण की लंबाई। अगर हमें इसकी लंबाई निकालना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है? तो पहला लिखेंगे विकर्ण की लंबाई। ठीक, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो गया आपका विकर्ण निकालने का फार्मूला। अभी आपको बताए हैं कि लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे? एल से स्क्वायर प्लस चौड़ाई को हम बी से प्लस ऊंचाई को एच से, यानी एच स्क्वायर को। अब इसी पे सभी का मान रख के हम स्क्वायर करेंगे। तो एल का मान कितना दिया आपका? 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस बी का कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो नीचे से लिखेंगे अंडर रूट 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका? 25 होगा। प्लस 9, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका? 9 होगा। प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 16। यानी स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुणा करना है। यानी 4 चौक को 16 हो जाएगा, 3 तो लिख के 9 हो जाएगा, 5 पछे 25 हो जाएगा। ठीक, और इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 50। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 50। 16 9 25, 25 कितना हो गया? 50। तो 50 को हम लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2। ठीक, यही इसका लंबाई होगा। इसका मतलब ये क्या है? 50 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 25 गुणे 2। ठीक, 25 दूना 50 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो 5 को हम बाहर कर लेंगे, अंडर रूट में बचा 2, तो अंडर रूट में 2 को लिख देंगे। अब लंबाई है तो सेंटीमीटर है तो इसको लगा देंगे सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गए। अब क्या करेंगे? इसका हम आयतन निकालेंगे। ठीक, दूसरा का घनाभ का आयतन कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के। अब इन सभी का मान रख के हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो लंबाई कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है आपका? 3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है आपका? 4 सेंटीमीटर। जब इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 चौक को 60, यानी 60 हो जाएगा। यहाँ आयतन है तो आयतन हमेशा क्यूब में होता है, घन क्यूब में। तो कितना यहाँ सेंटीमीटर है मात्रक, तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा घन में होता है। ये आपको मात्रक हमेशा याद रखना है। अगर ये क्षेत्रफल होता तो स्क्वायर होता, आयतन है तो क्यूब होगा, अगर विकर्ण है तो इसका केवल सेंटीमीटर होता है, क्योंकि दूरी हमेशा सेंटीमीटर में होती है। आप क्या करेंगे? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे घनाभ का। तो नीचे से लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए फार्मूला होता है, ये आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब
वही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो इस अगर हर पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणे लंबाई। यानी इस सभी का यल का मतलब होता है लंबाई, बी का मतलब होता है चौड़ाई, प्लस चौड़ाई बी का मतलब, एच का मतलब ऊंचाई। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, फिर प्लस, ये प्लस है, फिर ऊंचाई में हम लंबाई का गुणा करेंगे। इसी पे सॉल्व करके हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कोष्टक में लिखेंगे लंबाई कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, गुणे चौड़ाई कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक, प्लस चौड़ाई कितना है आपका 3 सेंटीमीटर, गुणे ऊंचाई कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, प्लस ऊंचाई कितना है आपका 4 सेंटीमीटर, लंबाई है आपका 5 सेंटीमीटर। सभी का मान रख दिए हैं, ठीक। तब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5/3 कितना हो जाएगा 15, तो हो जाएगा 15 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा 12, प्लस 5 चौक को कितना हो जाएगा 20। अब इन सभी को क्या करेंगे, इस कोष्टक वाले को पहले जोड़ेंगे। तो 2 लिखेंगे कोष्टक में, कितना हो जाएगा ये 27, हो जाएगा आपका 47, ठीक। इन सभी को जोड़ेंगे तो 47 आएगा। और 47 में हम 2 का जब गुणा करेंगे, कोष्टक से बाहर आएगी तो क्या होगा, इसमें गुणा हो जाएगा। यानी 2 गुणे 47 बराबर हो जाएगा 7 दूना के 14, हाथ में लगा 1, 4 दूना के 8, 1 9, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रहा है तो क्षेत्रफल में तो हमेशा स्क्वायर होता है, ठीक। ये आपको मात्रक लगाना बहुत ज़रूरी हो, नहीं तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 6 पृष्ठ का 94 सेंटीमीटर स्क्वायर, घनाभ का आयतन आ गया 60 सेंटीमीटर क्यूब, और विकर्ण की लंबाई आ गई 5/2। ये तीनों आपको आसानी से निकल गया है। इसी तरह किसी भी घनाभ का क्या करेंगे हम, उसकी लंबाई, विकर्ण की, घनाभ की आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।